भारत के 100 करोड़ डोज, शाबाश इंडिया। चाइना में लॉकडाउन, बच्चों की वैक्सीन, यूके इंग्लैंड के बढ़ते केसेस, क्या मीनिंग है? और ये जो वेरिएंट आ रहे हैं AY4 वगैरह, उनका क्या करना है? कोई डरने की बात नहीं है, सब ठीक है। एक क्विकली बुलेटिन ले लेते हैं। एट डॉक्टर गोडसे रवि 1 पे मैंने 2 ट्वीट भेजे थे। भारत के टीकाकरण को शतक कोटि प्रणाम। और दूसरा ये था, अब खौफ लाए किसी के बस की बात नहीं, पूरे 100 करोड़ है, 2 4 10 की बात नहीं। बहुत अच्छा काम किया है भारत ने। देखो, भाजक में अगर भारत की आबादी डाली तो जो फीसद अनुपात होता है वो हमेशा कम ही रहेगा। तो अभी कहते हैं ये किया वो किया, वो छोड़ दो। अभी सब 100 करोड़ डोसेज देना बहुत ही बढ़िया बात है और एक अच्छा माइलस्टोन है कि इंडिया में सब प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ी गरीबी है, लिटरेसी कम है, देहात काफ़ी दूर है, पहुंच नहीं सकते, लोगों में कन्फ्यूजन है, वैक्सीन हेजिटेंसी है और व्हाट्सएप है। ये जो सबसे सबसे बड़े प्रॉब्लम है अपने यहाँ पे। तो ऐसा करके लोगों को मना के, उनको ला के, वो सब करके, वो कोविन पे डाल के, क्योंकि बहुत बहुत बड़ा काम है वो, टेम्परेचर मेंटेन करके और 100 करोड़ डोसेस आर्म में डाल देना, बहुत बढ़िया काम किया है। बहुत ही अच्छा काम किया है। मोगैम्बो खुश हुआ। तो अभी प्रशंसा काफ़ी हो गई, थोड़ी प्रैक्टिकल भी बात करते हैं। दूसरी बात है बच्चों की वैक्सीन। भारत की 30% आबादी, 30 या 35% आबादी 18 के नीचे है। तो बच्चों का भी कुछ सोचना चाहिए ना। तो क्या अब हम लोग, मतलब बच्चों को वहाँ तो अनप्रोटेक्टेड है ना, वहाँ से अगर वायरस आया तो क्या होगा, फिर वापस फैल सकता है। डरने की बात नहीं है। जब दूसरी लहर में तबाही मची थी तब मेरे ख्याल से काफ़ी बच्चों को भी थोड़ा मामूली कोविड हुआ था, उनको पता भी नहीं चला। तो हर्ड इम्यूनिटी के ऊपर काम चल जाएगा। अभी तीसरी लहर तो नहीं आएगी, लेकिन माँ बाप परेशान है ना कि क्या वैक्सीन देनी है, क्या कौन सी वैक्सीन है अभी इंडिया में। अगर 18 के नीचे हो तो अभी वैक्सीन इंडिया में अप्रूव्ड कुछ हफ्ते की थी, जाइडस कैडिला बच्चों के लिए अप्रूव की थी। उसके 3 डोसेस लगते हैं और 1 महीने का फासला होता है। तो उसका पूरा प्रोटेक्शन मिलने को 3 महीने लग जाएंगे और प्रोटेक्शन कुछ 67% है। मेरे जैसे लोग तो अभी, जाइडस अच्छी वैक्सीन है, भारत ने खुद बनाई है, मैं तो उसको अभी कुछ एंडोर्स नहीं कर सकता क्योंकि उसका तो डेटा देखना पड़ेगा, उसका पीयर रिव्यू होना पड़ेगा। तो मैं तो कुछ नहीं कहूँगा उसके बारे में, जाइडस के बारे में अभी। दूसरी है कोविशील्ड। कोविशील्ड का बच्चों में स्टडी चल रहा है, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा, अगर कोई मेरे दोस्त है, मैं वैद्यकीय मशवरा नहीं दे रहा, लेकिन मेरे कई दोस्त है तो मैं उनको कहूँगा कि अभी कोविशील्ड का सोचे ही मत आप। क्योंकि कोविशील्ड के जो मामूली मामूली क्लॉटिंग के थोड़े फार जो आए थे सामने, मामले सामने आए थे, वो ज़्यादातर के यंग लोगों में थे। इसलिए मैं 30 के नीचे अगर उम्र हो तो मैं कोवैक्सीन ही बोल रहा था। तो बच्चों में कोविशील्ड की नहीं सोचेंगे। तीसरी है कोवैक्सीन। वो कोवैक्सीन जो है उसका डेटा उन्होंने अभी अक्टूबर में सबमिट किया है और वो रिव्यू करेंगे वो बच्चों के लिए। तो कोवैक्सीन का जब 3 जनवरी को उसको अप्रूवल दिया था तो मेरे जैसे लोग बड़े हैरत अंगेज हो गए थे कि सडनली कैसा पीयर रिव्यू किए बगैर कैसा। लेकिन रेट्रोस्पेक्ट में वो बहुत सुरक्षित निकली, अच्छी चली। ऐसा ही थोड़ा, लेकिन बच्चों का मामला है ना, तो हम बच्चों से खुद से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो वो तो थोड़ा देखना पड़ेगा। तो कोवैक्सीन का भी डेटा अगर कुछ पीयर रिव्यू आर्टिकल आ गया, किसी ने देख लिया, तब तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का परमिशन आ गया तो अच्छी बात है। तो अभी कुछ कह नहीं सकते, 1-2 हफ्ते में कहूँगा कोवैक्सीन और बच्चों के बारे में। फाइजर का अभी डेटा आया है, उम्र 5 और 11 के बीच में पूरी तरह से सुरक्षित है और 90% 90.6% वो सिम्टोमेटिक कोविड से बचाती है। तो फाइजर और मॉडर्ना को क्यों नहीं लाया इंडिया में पेरेंट्स को? क्योंकि इंडेमिटी नहीं देना है। लेकिन पेरेंट्स को देने दो ना इंडेमिटी,
कोवैक्सीन का बच्चों का डेटा पीयर रिव्यू किए बगैर, पब्लिश किए बगैर पेरेंट ले ले। और फाइजर मॉडर्ना का डेटा है बहुत अच्छा, सॉलिड डेटा है। मैं कोई फॉरेन वैक्सीन की तरफदारी नहीं कर रहा, ना तो दलाली कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि अपने जो भारत के माँ बाप है, सब लोग साला माँ बाप ही तय करते हैं। इंडिया में माँ बाप ही बोलते हैं डॉक्टर बनो, ये करो, ये शादी करो, ये मत करो, उधर मत देखो, सब माँ बाप ही कहते हैं। तो ये भी बोलने दो ना माँ बाप को कि आर कि क्या क्या वैक्सीन, क्या कौन सा वैक्सीन लगाना है, उनको सोचने दो ना, वो करेंगे। तो बच्चों की ये बात हुई। फिर भी हम लोग ठीक है। चाइना में लॉकडाउन, ये क्या हो गया, ये क्या माजरा है। मैं ज्यादातर चाइना के बारे में अच्छी बात नहीं करता, लेकिन आज मैं एक कहूंगा कि चाइना जैसे स्वार्थ रहित देश मैंने कभी नहीं देखा है। बिल्कुल ही सेल्फलेस है यार। मतलब कोविड के केसेस लाखों दूसरे देश को आराम से प्रदान कर दिए, लेकिन खुद के 16 केस आए तो लॉकडाउन कर दिया। चाइना क्या कर रहा है, जीरो कोविड, जैसा पहला ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर ने किया है। जीरो कोविड ये पागलपंती है। जीरो कोविड ये जीरो इंटेलिजेंस वाले लोगों का लक्ष्य है। तब मालूम नहीं था, अब मालूम पड़ा है। जीरो कोविड संभव ही नहीं है, उसके ऊपर बात करना ही पागलपंती है। ये टेस्ट, स्ट्रेस, आइसोलेशन, पागलपंती छोड़ दो अभी सब। चाइना ने ये जो किया है लॉकडाउन 16 केसेस के लिए इनर मंगोलिया, हार्बिन में, तो मेरे ख्याल से उसकी दो वजह हो सकती है। ये पागलपंती की दो वजह हो सकती है। एक तो वो सचमुच पागल है, और दूसरी बात ये है कि चाइना का लोग बोलते थे ना कॉन्स्पिरेसी थी, चाइना ने वायरस लाया, चाइना ने इंफॉर्मेशन को छुपा दिया। ऐसा कुछ न बोले कोई, इसलिए ऐसी मूर्खता करके दिखाएंगे कि लोग कहेंगे ये लोग इतने मूर्ख है, तो ऐसे दावेबाज नहीं हो सकते, ऐसा कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकते। अभी चाइना ने एक नया कॉन्स्पिरेसी लाया है। वो बोलते हैं जो कोविड का जो शुरुआत हुआ था वो अमेरिका से हुआ था। वो मेन हमारा एक स्टेट है MAINE, वहाँ लॉबस्टर से, उसके वजह से चाइना में आया था और वहाँ से दुनिया में फैल गया, ऐसा चाइना कह रहे। US तो उसको कुछ सुनने वाला नहीं है, उसको उड़ा देंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि चाइना पहला US को टारगेट करके देख लिया, अगर वहाँ निशाना नहीं लगा तो दूसरी कौन सी ऐसी महाशक्ति है जिससे चाइना मन ही मन बहुत डरता है, उसके पीछे जाएगा। जरा सोच लो वो क्या करने वाला है। छोड़ दो, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। अगर चाइना को जीरो कोविड करना है ना तो करने दो, उनको वॉल बनाने दो और खुद वही रहने दो। उनको जो खाना है वो खाने दो, पीना है वो पीने दो। मैन्युफैक्चरिंग जो होता है सब भारत में ला दे मेरे, बाकी सब हो गया। उनको जो करना है वो करना है, उसको लॉकडाउन वगैरह आप छोड़ दो। नाउ इंग्लैंड के केसेस बढ़ रहे हैं, थोड़े हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़े हैं। क्यों बढ़े हैं? जैसा US UK ने अच्छा स्टार्ट किया था, लेकिन उनकी जो 20-30% आबादी है उनको वैक्सीन लेनी ही नहीं है, तो कुछ भी करके वो नहीं ले रहे वैक्सीन, इसलिए वहां अभी केसेस और हॉस्पिटलाइजेशन थोड़े बढ़े हैं। लेकिन उनको भी बचाएंगे। मर्क की दवा आ रही है, कुछ हफ्ते में आएगी। फाइजर भी वैसी ही दवा बना रहा है, वो दवा का इस्तेमाल करके अनवैक्सीन, और मोनोक्लोनल तो है ही, अनवैक्सीनेटेड लोगों को भी बचाएंगे। UK ने जो किया था सही किया था, और मेरी कामना यही है कि सही करता रहे। और बात है वेरिएंट की, वो बोले डेल्टा प्लस करके एक इंडिया में निकाला था। मैंने कहा था डेल्टा प्लस पागलपंती है, उसे छोड़ दो। मैंने मार्च में कहा था। कई लोग अभी कह रहे हैं कि तीसरी लहर नहीं आएगी, लेकिन मार्च में कहना चाहिए ना। मैंने कहा था तीसरी लहर नहीं आने वाली है। अभी इंग्लैंड में बोलते हैं कि AY4 करके है, वो डेल्टा ही का ही एक वेरिएशन है, और उसके 6% केसेस आए हैं। वो जहां हो रहा है होने दो। मेरा मानना यह है कि जिसको कोविड हुआ है और जिसने टीका लिया है वो विश्व में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, उसको शायद बूस्टर की जरूरी ना हो, ऐसा डॉक्टर रवि गोडसे आज आपको कह रहे हैं। पूरी दुनिया कुछ हफ्ते में कहेगी। तो अभी आप वो कुछ लोड ही मत लो वेरिएंट का वगैरह। आपका वैक्सीनेशन चालू रखो और कुछ थोड़े दिन मास्क डालते रहो, एक दूसरे के साथ प्यार से पेश आओ, और बाकी सब चालू रखो। बाकी आप
छोड़ दो, वो जो कोविड अभी चला गया है ना, उसके बारे में कहूँगा, बागबा के खुलने के पहले का इशारा देखना, मैं समुंदर देखती हूँ तुम किनारा देखना, यूं बिछड़ना भी बहुत आसान था उससे, मगर जाते जाते उसका वो मुड़कर दोबारा देखना।